सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लेकर आए हैं बहुत ही खतरनाक और यूनिक वीडियो जो आपको कहीं यूट्यूब पे नहीं मिलेगी और आपको देखकर ज़रूर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सो गाइस, बिना किसी देरी के और बिना बकचोदी के शुरू करते हैं वीडियो को। और गाइस, किधर जा रहे हो? पहले तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, उसके बाद से शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी बकचोदी के। और गाइस, बिना सब्सक्राइब किए मत जाना क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। So guys, without any further delay, let's get start the video. सो गाइस, आप कैसे हैं? तो ये है वीडियो का पार्ट 3, जो किताब वाला जो रिच डैड पुअर डैड का रिकॉर्डिंग था, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वो फिर से हम लेकर आ गए हैं। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और गाइस, मेरी जो हिंदी है वो थोड़ा सी कमज़ोर है, इसीलिए क्योंकि मैं इंग्लिश मानना था कि कंपनी या सरकार को आपका ध्यान रखना चाहिए और आपकी ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए। वे हमेशा तनख्वाह में बढ़ोतरी, रिटायरमेंट योजनाओं, मेडिकल लाभ, बीमारी की छुट्टियों के दिन और बाकी सुविधाओं के बारे में चिंतित रहते थे। वे अपने 2 चाचाओं से बहुत प्रभावित थे जो सेना में चले गए थे और 20 साल के सक्रिय जीवन के बाद उन्होंने अपने रिटायरमेंट और जीवन भर के आराम का इंतजाम कर लिया था। वे मेडिकल लाभ के विचारों को पसंद करते थे और सेना द्वारा अपने रिटायर्ड कर्मचारियों को दी जा रही सुविधाओं की भी तारीफ करते थे। उन्हें विश्वविद्यालय का टेन्योर सिस्टम भी काफ़ी पसंद था। कई बार नौकरी से आजीवन मिल रही सुरक्षा और नौकरी के लाभ नौकरी से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वे अक्सर यह कहते थे, मैंने सरकार के लिए बहुत मेहनत से काम किया है और इसलिए बदले में मुझे यह लाभ मिलने चाहिए। दूसरे डैडी पूरी तरह से आर्थिक स्वावलंबन में विश्वास करते थे। वे सुविधा भोगी मानसिकता के विरोधी थे। वे यह मानते थे कि इस तरह की मानसिकता लोगों को कमज़ोर और आर्थिक रूप से ज़रूरतमंद बनाती है। उनका दृढ़ विश्वास था कि आदमी को आर्थिक रूप से सक्षम होना चाहिए। एक डैडी कुछ डॉलर बचाने के लिए परेशान रहे। दूसरे डैडी एक के बाद एक निवेश करते रहे। एक डैडी ने मुझे बताया कि अच्छी नौकरी तलाशने के लिए अच्छा सा बायोडाटा कैसे लिखा जाए। दूसरे ने मुझे यह सिखाया कि कैसे मजबूत व्यावसायिक और वित्तीय योजना लिखी जाए जिसमें मैं नौकरी दे सकूं। 2 प्रभावशाली डैडियों के साथ रहने के कारण मुझे यह विश्लेषण करने का मौका मिला कि उनके विचारों का उनके जीवन पर कितना प्रभाव हो रहा है। मैंने पाया कि दरअसल लोग अपने विचारों से ही अपने जीवन को दिशा देते हैं। उदाहरण के तौर पर मेरे गरीब डैडी हमेशा कहा करते थे, मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, और उनकी यह भविष्यवाणी सही साबित हुई। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी हमेशा खुद को अमीर समझते थे। वे इस तरह की बात करते थे, मैं अमीर हूँ और अमीर लोग ऐसे नहीं करते। एक बड़े आर्थिक झटके के बाद जब वे दिवालियापन की कगार पर थे तब भी वे खुद को अमीर आदमी ही कहते थे। वे अपने समर्थन में यह कहते थे, गरीब होने और पैसा ना होने में फ़र्क होता है। पैसा पास में ना हो अस्थायी होता है जबकि गरीब स्थायी होता है। मेरे गरीब डैडी यह भी कहते थे, मेरे पैसे में रुचि नहीं है, यह पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे अमीर डैडी हमेशा कहते थे, पैसे में बहुत ताकत है। आज के ज़माने में तो है। हो सकता है हमारे विचारों की ताकत को कभी भी मापा ना जा सके या फिर पूरी तरह से समझा ना सके, फिर भी बचपन पथिक खड़ा रहा धीर तक, यह देखते हुए कि यह राह कहाँ तक जाती है। झुरमुटों में मुड़ने के पहले फिर मैंने दूसरी राह चुनी, उतनी ही सुंदर और शायद बेहतर भी, क्योंकि यहाँ घास ज़्यादा था। पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। सबक 3 है, अपने काम से काम रखो। सबक 4 है, टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन की ताकत। सबक 5 है, अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। सबक 6 है, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम ना करें। सो गाइज, ये थे हमारे 6 पार्ट जो आपको मैंने बताया। और गाइज, अगला जो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए पार्ट 4 का इंतज़ार कीजिए और पार्ट 4 जल्द ही हम लोग लाकर लाएंगे। सो गाइज, कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लाइक। बाय।